नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दुनिया भर के तमाम लीडर बड़े बड़े वो बाली में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। दुनिया में शांति की स्थापना कैसे की जाए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है उसके कैसे रोका जाए, उस पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक से एक रॉकेट की खबर आती है जिससे पूरी दुनिया में कोलाहल मच जाता है, सनसनी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि एक मिसाइल पोलैंड में जा गिरती है। मिसाइल पोलैंड में गिरने का मतलब ये है कि पोलैंड एक नाटो कंट्री है और नाटो के सदस्यीय मुल्क जितने हैं उस पे एक पे हमला सब के ऊपर हमला माना जाता है। और उसके बाद जो बेचैनी फैली उससे हाहाकार मच गया। क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई? कैसे यह मसला शांत हुआ, क्यों शांत हुआ और आगे यूक्रेन और रूस की लड़ाई का रुख क्या होने वाला है, यही जानने और समझने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मेजर जनरल एस पी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो बवाल होते होते बच गया। नाटो कंट्री के अंदर किसी मिसाइल का गिर जाना, ये तो अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। क्या हुआ था घटना? देखिए, ये पहली बात तो है कि इसके मिसाइल दागने के पीछे किसका हाथ है, षड्यंत्र क्या है, वो मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दो ही चीज़ हो सकता है, रूस ने दागा मिसाइल या रूस ने नहीं दागा। हम यदि रूस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि रूस ने मिसाइल दागा, तो उसका क्या रेमिफिकेशन है, उसका क्या प्रभाव, उसका क्या नतीजा हो सकता है। पहला, आर्टिकल 5 नाटो का कहता है कि कोई भी विदेशी ताकत उन 30-31 देशों पे के समूह में किसी एक देश पे लड़ाई करेगा तो ये माना जाएगा उस सब देश पे लड़ाई किया है। तो बाकी सब नाटो के कानून के तहत बाकी सब जुड़ के उस विदेशी ताकत के साथ लड़ सकते हैं, ये आर्टिकल 5 कहता है। तो यदि पोलैंड पे रूस ने मिसाइल दागा तो इसका मतलब है रूस के खिलाफ 30 या 31 देश जो है नाटो के, सब नाटो के कानून के तहत रूस के साथ जंग कर सकते हैं। रूस के साथ जंग करना 31 देश मतलब वर्ल्ड वॉर 3 घोषणा हो गई, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके बाद यदि वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो क्या रूस तमाशा देखेगा? 1 वर्सेस 31, एक देश के खिलाफ 31 देश, ये तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरने की प्रतिक्रिया है। तो अभिमन्यु तो ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया, लेकिन मिस्टर पुतिन तो चलाएंगे, तो न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे। न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे तो अमेरिका भी न्यूक्लियर ऑप्शन लेगा, फिर तो विश्व की बर्बादी। ये है सीन। तो अब आते हैं कि ये सूचना गलत है, फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे कैसे मैं बताना चाहता हूं। रूस ने रिफ्यूज़ किया है, पहला पॉइंट। दूसरा कि कोई रूस इतना बेवकूफ़ देश है कि पोलैंड पे एक मिसाइल सिर्फ दागेगा। जब वॉर करेगा तो पहले एयर पावर इस्तेमाल करेगा, फाइटर जेट्स इस्तेमाल करेगा, ड्रोन्स इस्तेमाल करेगा, अपना मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करेगा, सब इस्तेमाल करेगा। सिर्फ एक मिसाइल क्यों? क्या इतना बेवकूफ़ देश है मिलिटरीली? तीसरी चीज़ कि फिर क्यों लोग चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे। ये मेरा अपना अनुमान है, बैटल रीडिंग ये है कि अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं गिद्ध की तरह समझता हूँ, वो डेड बॉडी देखे बिना उनको खाना नहीं पचता, वो नहीं चाहते हैं ये जंग ख़त्म हो। क्योंकि जंग ख़त्म होगा उनकी दुकानदारी बंद इसे टोटली बंद नहीं, बट काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो अब इसके ये यदि जंग होता है नाटो का, इसमें इसका असर किस पे पड़ेगा? अमेरिका तो गेन करेगा, अमेरिका MIC गेन करेगा यदि युद्ध चलता रहता है, तो पेंटागन गेन करेगा, CIA। यही तो तीनों की मिली भगत है। और प्रेसिडेंट बाइडेन क्या है? जब जॉन F कैनेडी ऐसा लोकप्रिय आदमी जो शांति की बात करता था, उसको MIC ने सल्टा दिया। तो हु इज मिस्टर बाइडेन? वैसे एक दो फैक्चुअल चीज़ बता दूं मैं कि ये जो पोलैंड के ऊपर मिसाइल गिरा है वो 6 किलोमीटर यूक्रेन के बॉर्डर से, और इसमें अब जो जानकारी आ रही है वो ये
कि रशियन मिसाइल को या रसिया के किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर वो जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से हो रही थी और वो मिसाइल एस्ट्रे करते हुए वो 3 मील पोलैंड के टेरिटरी के अंदर जाकर के गिर गया। अब पोलैंड के राष्ट्रपति भी यही कह रहे हैं कि वहाँ कोई माने रशियन अटैक हुआ है, इसकी वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जब नाटो देश का सदस्य कह रहा है कि रूस का हाथ नहीं है, इसका मतलब षड्यंत्र किसका है? या तो षड्यंत्र है या गलती से हुआ है, दो ही चीज़ हो सकता है। ये तो सोची समझी रणनीति है या तो गलती से फायर हुआ है। तो यदि सोची समझी रणनीति है तो रोल है MI6 का, और तब अमेरिका के ये स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि यूरोप को भी ब्लीड करो, रूस को भी ब्लीड करो, ताकि खून बहे, ये कमज़ोर हों, इनकी आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो और यूरोप पे भी पूरी तरह से अमेरिका हावी हो जाए। और इस षड्यंत्र में MI6, पेंटागन, CIA ये इन्वॉल्व होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि यूरोप क्यों चाहेगा कि लड़ाई चले? यूरोप की तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, गैस नहीं है, विंटर में तो लोग मरेंगे, ठंड से मरेंगे, खाना से मरेंगे, आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो रही है। आज देखिए जर्मनी के मॉल्स में किरोसिन और लकड़ी बेचा जा रहा है, जो एक ज़माने में इकोनॉमिक पावर था, अभी कुछ ही साल पहले आज मॉल्स में किरोसिन और लकड़ी बेचा जा रहा है। ये तो हम लोग के गांव की बचपन की याद आ गई कि गांव में जो हम लोग पूसा चौक पे जाते थे तो वहाँ पे लोग तेल बेचते थे, लकड़ी बेचते थे। तो ये तो वो स्थिति है। तो क्या यूरोप चाहेगा? मतलब लड़ाई किसी और की, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लड़ाई किसी और की, बर्बाद हो रहा यूरोप। क्या यूरोप के लीडर्स इतने बेवकूफ़ हैं? तो मुझे लगता है ये षड्यंत्र, यदि षड्यंत्र है तो MI6 अमेरिका का है। दूसरी बात, अब जो जैसा आपने कहा वो सत्य है कि यूक्रेन के 6 किलोमीटर के अंदर से मिसाइल फायर होता है और इनएडवर्टेंटली गलती से कुछ हो गया होगा, टेक्निकल फेलियर तो होता है, वो पोलैंड में जाके गिर जाता है। और पोलैंड का हेड ऑफ द स्टेट खुद कह रहा है कि रशियंस का हाथ नहीं है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि पोलैंड का हेड ऑफ द स्टेट खुद ये बात कह रहा है। यदि ये बात नहीं कहता और रूस रिटेलिएट करता सचमुच में, तो ये भयंकर स्थिति हो जाती। तो ऑल इज़ वेल, मेरे को लगता है कि पानी छिड़क दिया गया है और ये शांति, क्योंकि देखिए एक और बिंदु मैं बताना चाहता हूँ, यदि ये षड्यंत्र होता उसका दूसरा दृष्टिकोण बताना चाहता हूँ। जिस तरह से मोदी जी प्रयत्न कर रहे हैं और मिस्टर जयशंकर ने अपना होमवर्क कर लिया है, और जिस तरह से G20 मीट के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रूस जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस विवाद को, इस जंग को ख़त्म करने की जो प्रिलिमिनरीज होमवर्क है वो जयशंकर जी ने कम कर लिया है। वो अब उसमें सील मारने जा रहे हैं मोदी जी। और जब ये शांति का नाव किनारे पहुंचने के प्रयत्न में है और कोशिश में है, तो MI6 की तरफ से ये MI6 की तरफ से ये होता है, तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र। इसका मतलब है MI6 नहीं चाहती है शांति हो, वो चाहती है चलता रहे। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अमेरिका की तरफ से बहुत ही बैलेंस रिस्पांस आया, क्योंकि अटैक होते ही नाटो ने बाकायदा आर्टिकल 4 को इन्वोक कर दिया। आपने आर्टिकल 5 के बारे में बात की। आर्टिकल 4 नाटो के संविधान के मुताबिक उसका मतलब ये होता है कि कोई इमरजेंसी आ गई और कोई कंक्लूसिव डिसीजन लेने के लिए कंसल्टेशन प्रोसेस जो है शुरू किया जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक मैच्योर्ड रिस्पांस आया कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जब तक इस पूरी तरीके से ये कंफर्म ना हो जाए कि ये मिसाइल रशिया की तरफ से एक हमले के रूप में किया गया था, तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, और इसलिए ये मसला टला। टू दैट एक्सटेंट मैं अमेरिका के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक परिपक्वता को शाबाशी देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैंने खतरा बताया कि यदि ये सच है तो क्या क्या हो सकता है, तो क्या अमेरिका जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं तो पेंटागन का चीफ नहीं हूँ, मैं तो अमेरिकन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एज ए मिलिट्री मैन दिखाई पड़ रहा है क्या क्या हो सकता है, तो अमेरिका को भी दिख रहा होगा ना क्या क्या हो सकता है। तो इसके पहले कि ये जो बारूद है फटे, उस पर पानी छिड़क दो, यही बुद्धिमत्ता है। और रशियन को यदि ब्लीड करना है तो धीरे धीरे ब्लीड करने दो, यही बेटर ऑप्शन है अमेरिका के लिए। तो मेरा ख्याल कहीं ना कहीं दूरदर्शिता मुझे नज़र आती है अमेरिका के दृष्टिकोण में, तो अच्छी बात है। ये तो ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था, ऑलमोस्ट उसी तरह की क्राइसिस जो है अभी पिछले 24 घंटे में मंडरा रहा था पूरी दुनिया के सामने। अगर ये अटैक रूस की तरफ से हुआ होता और नाटो ने
अगर आर्टिकल 5 को इन्वोक कर दिया होता तो आज पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे खड़ा होता। आपने इतनी सारी चीज़ जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।